सो हेलो एवरीवन। सो हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे आपके सीसेप काउंसलिंग 2025। ठीक है, अभी आपका जोसा काउंसलिंग चल रहा है। ओके, अब जोसा काउंसलिंग के बाद अगर आप सीएसबी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो किस तरीके से प्रोसेस आपको फॉलो करना है सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छे से आपको क्लैरिटी आ जाएगा कि आपके सीसेप काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है। ओके, आपके इसमें फी स्ट्रक्चर क्या होंगे, मतलब कि अगर आप जोसा में पार्टिसिपेट किए हो और सीसेम में जा रहे हो, या फिर जोसा में पार्टिसिपेट नहीं किए हो और सीसेम में जा रहे हो, तो कितने पैसे लगेंगे, कितने फी स्ट्रक्चर आपको होंगे, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। आपके इसमें विलिंगनेस जो है आपके बहुत डिफरेंट होते हैं, मतलब कि फ्री फ्लोट स्लाइड तो है ही, इसके अलावा दो और एक्स्ट्रा विलिंगनेस होते हैं, उसको ध्यान से चूज करना होता है, उसको उसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज अगर आप सीसेप काउंसलिंग में अगर इसमें आप कोई भी गलती करते हो तो डेफिनेटली अगर आपको जोसा का सीट मिला है, ठीक है, तो ये वाला सीट तो कैंसिल हो ही जाएगा, और जो आपको सीसेप मिलेगा अगर मान लेते हो वो बेटर ना हो तो फिर तो आपका लॉस हो जाएगा। तो किस तरीके से करना है सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि सीसेप काउंसलिंग जो है आपको रिस्की है या फिर कह लो कि लक वाला है, तो वो सब कुछ क्लियर कर दूंगा, उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। सब अगर आपको प्रोसेस पूरा समझ में आ जाएगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई सीसेप काउंसलिंग जो है जोसा से भी बहुत आसान है। ठीक है, बस आपको प्रोसेस अच्छे से पता होना चाहिए और वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक और चीज़ बताते हैं, अगर आप सीसेप काउंसलिंग सपोर्ट अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर कर दिया है। आपके मैंने जो इसका प्राइस है अभी फिलहाल 899 है। ठीक है, इतने कम प्राइस में कोई भी आपको बेहतरीन अच्छे से काउंसलिंग करके नहीं देगा। मैं एक चीज़ की गारंटी देता हूँ आपके, आप कहीं भी जोसा काउंसलिंग ज्वाइन किए होंगे, ठीक है, आपने या तो 1000 पे किया होगा, या फिर 2000 पे किया होगा, या फिर 5000 पे किया होगा। लोग 5000 10,000 भी लोग लेते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको समझ जाओ कि पैसे लेने के बाद ना ही आपके कोई कॉल उठाएगा। ठीक है, लिटरली आप कमेंट करना, आप कमेंट करना, बताना मुझे। बहुत सारे लोग वहाँ से आते हैं ना भाई, तो पता चल जाता है सब कुछ। ठीक है, कि वहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है, यूट्यूब XYZ अकेडमी में क्या चल रहा है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ना ही ढंग से आपको कुछ बताया जाएगा। और PDF क्या दिया जाएगा, जनरल PDF, रैंक 1 से लेके 5 लाख तक। ठीक है, वो आपको पकड़ा दिया जाएगा। तो वो काम नहीं करना है। अगर मान लो जोसा में कर दिए हो तो चलो, वो तो अब जो हो गया सो हो गया, उसको तो चेंज नहीं कर सकते, अंडू तो नहीं कर सकते, लेकिन आपको सीसेप काउंसलिंग में ये काम नहीं करना है। ठीक है, तो जो लोग भी काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। फेज़ 1 का जो है काउंसलिंग सपोर्ट ओपन है। ओके, फिर इसके बाद इसका प्राइस जो है मैं 1499 कर दूंगा, तो जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट काउंसलिंग होता है, ये अच्छे से करना होता है। इसमें आपको डेली गूगल मीट्स होंगे, डेली आपको कॉल सपोर्ट मिलेगा, डेडिकेटेड कॉल टाइमिंग सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, डेली जब मैं बोलता हूँ ना तो डेली होता है। आप जो लोग ज्वाइन किए हों उनसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। आपके सारे व्हाट्सअप चैट सपोर्ट मिल रहा होगा, आपके PDF मिल रहे होंगे। अब स्टार्ट करते हैं सीसेप काउंसलिंग। ठीक है, तो पहली बात कि इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आपकी क्या क्या चीज़ें, मैं आपको बताता हूँ। पहली बात कि सीसेप क्या है भाई, इसको समझ लेंगे। ठीक है, प्रोसेस क्या होता है सीसेप काउंसलिंग का, सीट एलोकेशन क्या होता है, ठीक है, विलिंगनेस क्या क्या है उसमें, ऑनलाइन रिपोर्टिंग कैसे करना है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। वैसे डॉक्यूमेंट पे डिटेल वीडियो एक और आएगा आपका, ठीक है, स्पेसिफिकली फॉर सीसेप काउंसलिंग। ठीक है, तो उसके लिए अलग से वीडियो में बना दूंगा, आप कमेंट करेंगे तो जल्दी वीडियो आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन। ये बात आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके जोसा काउंसलिंग आफ्टर जोसा 2025, मतलब जब जोसा आपका कंप्लीट हो जाएगा, जोसा 2025 राउंड, ठीक है, लास्ट राउंड, एनी वैकेंट सीट इन द NIT प्लस सिस्टम। NIT प्लस सिस्टम मतलब कि NIT प्लस सिस्टम मतलब क्या होता है, NIT, ठीक है, IIIT और GFTI, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग NIT प्लस सिस्टम। NIT प्लस सिस्टम में कोई भी सीट वैकेंट होगा विल बी फिल्ड थ्रू द सीसेप स्पेशल राउंड कंडक्टेड वाया द ऑफिशियल सीसेप पोर्टल। ठीक है, तो सीसेप के वेबसाइट से सारा कुछ कंडक्ट हो रहा होगा, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा होगा प्रोसेस। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे लोगों का ये डाउट होता है कि भैया सीसेप में, मतलब देखो जोसा के बाद जो है आपके जितने वैकेंट सीट है उसके लिस्ट जो है निकलते हैं। ठीक है, तो क्या हमको केवल वही फिल करना चाहिए, जो वैकेंट नहीं उसको नहीं फिल करना चाहिए? ऐसा नहीं करना है। आपको लास्ट ईयर के ट्रेंड देखना है कि किस किस सीट में वैकेंट नहीं था बट फिर भी इस बार उसमें सीट अलॉटमेंट हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग गया है, तो सब फिल करना है। ठीक है, ऐसा ना हो कि भाई मान लेते हैं कि आपका रैंक 12,000 है और 12,000 नहीं, मान लेते हैं जैसे एग्जांपल के तौर पे लेट से आपका 50,000 रहेंगे। ठीक है, और अगर 40,000 वाला क्लोजिंग है उसमें कोई सिटी वैकेंट नहीं हुआ है तो आप फिल ही नहीं करोगे। ऐसा नहीं करना, फिल करना है। हाँ, ये अलग बात है कि 20,000 वाला या फिर 25,000 वाला ये कॉलेज आपको नहीं मिल रहा होगा तो ये ना भरो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो इतना नीचे नहीं आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे मान लेते हैं कि राउंड वन के लिए आपको कोई सीट वैकेंट है। अब जैसे मान लो राउंड 1 के लिए कोई सीट वैकेंट तो आपने फिल कर दिया। अब कोई सीट जैसे मान लेते हैं NIT लेट से कुरुक्षेत्रा का इलेक्ट्रिकल ब्रांच में कोई वैकेंट नहीं है, लेकिन राउंड 1 में अगर मान लेते हैं किसी को NIT कुरुक्षेत्रा में इलेक्ट्रिकल मिला मिला था पहले से, ठीक है, और राउंड 1 में आते आते राउंड 1 का रिजल्ट आया, उसको उस बंदे को NIT कुरुक्षेत्र का लेट से मान लेते हैं EC मिल गया। ठीक है, तो ये वाला इलेक्ट्रिकल तो वैकेंट हो गया ना भाई, ये राउंड 2 के लिए।
तो फिर इसका अलॉटमेंट क्या होगा, राउंड 2 में होगा। तो हर कॉलेज में लगभग हर कॉलेज में सीट वैकेंट हो जाते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। समझ में, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट बात करते हैं कि आपके रजिस्ट्रेशन जो है बेसिकली आपका, जैसे आपने जोसा का रजिस्ट्रेशन किया था, ठीक है, अगर नहीं किया होगा तो सीसैप का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। इसका रजिस्ट्रेशन सीसैप के वेबसाइट पे करना है, ठीक है, सेम एज जोसा, जैसे आपने जोसा में किया रजिस्ट्रेशन करना है सारा कुछ डिटेल। फिर उसके बाद इसका चॉइस फिलिंग भी होगा, ठीक है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है। अब इसमें कौन कौन से एलिजिबल हैं देखो मैं बताता हूँ। अगर आपने जोसा में पार्टिसिपेट किया, ठीक है, लेट से जोसा में मैं पहला केस मान लेता हूँ, आपने पार्टिसिपेट किया, सीट मिल गया, फ्लोट कर दिया, तो सीसे में क्या पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेट से जोसा में आपने पार्टिसिपेट किया है बट आपको सीट मिला, लेकिन ये सीट जो है कैंसिल हो गया किसी भी रीजन से, जैसे मान लेते हैं फ़ी नहीं पे किया या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई इशू हो गया, तो सीट जो है आपका कैंसिल हो गया, तो क्या आप सीसे में पार्टिसिपेट कर सकते हो, कर सकते हो। तीसरा केस क्या है कि लेट से आपने जोसा में पार्टिसिपेट किया, सीट ही नहीं मिला, फिर भी आप सीसे में कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। चौथा केस क्या है कि जैसे लेट से आपने जोसा में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो सीसा में क्या फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, कर सकते हो। तो इसका कंक्लूजन क्या है कि हर केसेज में आप जो है सीसैप में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है, ये बात समझ में आ गया आपको, बोलो। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, चॉइस फिलिंग। देखो चॉइस फिलिंग क्या है, आईआईटी के लिए होगा, बहुत सारे लोग डाउट होता है, एनआईटी के लिए और फॉर IIIT एंड जीएफटीआई। तो आईआईटी के लिए नहीं होता है सीसैप में, ठीक है, ये आपको केवल और केवल जोसा में ही पार्टिसिपेशन होता है इसका आईआईटी के लिए, तो आईआईटी में नहीं होगा, केवल एनआईटीज़ में, केवल IIIT और जीएफटीआई में, इस दोनों में ही केवल होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो चॉइस फिलिंग में आपके सारे एनआईटी, सारे IIIT, सारे जीएफटीआई के ऑप्शन दिखेंगे, चाहे वैकेंट हो या ना हो, सब दिखेगा ऑप्शन। बहुत सारे लोग डाउट होता है क्या भैया जो हमारा वैकेंट सीट है वही केवल दिखेगा क्या ऑप्शन चॉइस फिलिंग में, नहीं, सारा दिखेगा सारा। इसका मैंने लॉजिक पहले वाले स्लाइड में एक्सप्लेन कर दिया, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। और अभी तक अगर आप काउंसलिंग सपोर्ट नहीं ज्वाइन किए हैं तो भाई वेट क्या कर रहे हो, जल्दी से ज्वाइन करो। सीसैप काउंसलिंग सपोर्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया हूँ, आपको 24 आवर के अंदर कॉल आ जाएगा और आपको चॉइस फिलिंग वगैरह भी मिल रहा होगा, सब कुछ गाइडेंस मिलेगा स्टेप बाय स्टेप, सब अच्छे से तरीके से, ठीक है, तो उसको मैं प्रॉपर आपको प्रोवाइड करता हूँ सारा सर्विसेज, ठीक है। बाकी अगर दूसरे जगह ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे आपका पैसा वेस्ट होगा, फिर वापस मेरे पास आओगे तो हो सकता है उस टाइम तक प्राइस 1499 हो जाए, ठीक है, तो पहले ही ज्वाइन कर लीजिए, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट की मॉक सीट एलोकेशन। देखो जैसे जोसा में आपका मॉक सीट एलोकेशन हुआ था, ठीक है, इस बार भी आपके सीसैप में भी मॉक सीट एलोकेशन 1, एक ही मॉक सीट एलोकेशन है। बेसिकली जो भी चॉइसेस लोग फिल किए होंगे उसके बेसिस पे आपको ये बता रहा होगा कि क्या आपको मिल रहा है, ठीक है। तो मॉक सीट एलोकेशन 1 आएगा आपको, आई थिंक डेट तो मेरे को याद नहीं है, डेट आप देख लीजिएगा, सीसैप के ऑफिशियल ब्रोशर में मेंशन है, ओके। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप चॉइस फिलिंग कर दोगे ना, मॉक सीट एलोकेशन आ जाएगा, उसके बाद क्या है, चॉइस लॉकिंग इज़ नॉट कंपलसरी, ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें कंपलसरी नहीं है, ठीक है। इसको आप वैसे ही छोड़ सकते हो सेव करके, ठीक है, सेव करके छोड़ दोगे अपने आप ऑटो सेव हो जाएगा। दूसरा क्या है, वंस चॉइस लॉक्ड यू कांट चेंज योर चॉइसेस, जैसे जोसा में आप करते थे, एक बार चॉइसेस सेव हो गया, लास्ट में उसका डेडलाइन इंड हो गया, तो उसके बाद दोबारा चॉइसेस को चेंज नहीं कर सकते हो, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तीसरा क्या है, इफ़ यू डोंट लॉक योर चॉइसेस देन इट विल ऑटोमेटिकली लॉक, वो अपने आप ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, चॉइस लॉकिंग, ठीक है। चॉइस लॉकिंग से इंपॉर्टेंट ये चीज़ ध्यान था, चॉइस लॉकिंग से इंपॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन था, 3 बातें जो कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की राउंड 1 का जब रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब लेट से राउंड 1 का जब रिजल्ट आएगा, मान लेते हैं कि आपको सीट मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या क्या प्रोसेस है वो सारा देखते हैं। प्रोसेस आफ्टर राउंड 1 रिजल्ट, ठीक है। केस 1 की मान लेते हैं सीट अलॉट हो गया, तो आप क्या करना, ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना। ऑनलाइन रिपोर्टिंग कैसे प्रोसेस है अभी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। दूसरा मान लेते हैं कि केसेस 2 में नॉट अलॉटेड, तो क्या करना है आपको, राउंड 2 का वेट करना है, कुछ नहीं करना, राउंड 2 का वेट करना है। अब इसमें ऑनलाइन रिपोर्टिंग क्या प्रोसेस होता है, अब देखो इसमें काफ़ी थोड़ा चीज़ें डिफरेंट है। वंस यू अलॉटेड अ सीट यू हैव टू डू ऑनलाइन रिपोर्टिंग इल्स योर सीट गेट कैंसिल, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, समझ में। अब इसमें पहला क्या होता है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट आपको सबमिशन करना होगा। अगर आपको पहले से जोसा में सीट मिल चुका है और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है ऑलरेडी, ठीक है, तो आपको ये काम नहीं करना है, ठीक है, केवल विलिंगनेस सबमिट करना होगा आपको, पेमेंट भी नहीं करना होगा क्योंकि आपने पेमेंट ऑलरेडी कर दिया होगा, क्योंकि आपको जोसा में ऑलरेडी सीट मिल चुका है, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखनी है आपको, इस रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करते हैं कि जोसा से सीसैप का क्या प्रोसेस है, ताकि कोई डाउट नहीं रहेगा। तो देखो यहाँ पर लेट से जैसे मान लेते हैं कि ये बेसिकली जोसा वाले के लिए है, क्योंकि सीसैप में आप अगर आपको जोसा में कोई सीट नहीं मिला तो सीसैप में डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन ही करना होगा। तो देखो जैसे मान लेते हैं कि आपको जोसा में क्या है, सीट जो है मिल गया है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ आपको सीट मिला है, तो आपने सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे किया होगा, सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे कर दिया होगा, लेट से जो भी आपका कैटेगरी होगा 30K मान लेते हैं आपने पे कर दिया, ठीक है।
अब राउंड 6 तक गए, राउंड 6 तक जो भी अपग्रेड हुआ हुआ। अब राउंड 6 के बाद आफ्टर राउंड 6 इसके बाद आपको पार्शियल एडमिशन फ़ी पे करना है, ठीक है। ये कंपलसरी, अगर नहीं पे करोगे तो आपका जो भी ये सीट मिला है ना राउंड 1 में, राउंड 2 में, राउंड 3 जो भी, वो सीट जो है कैंसिल हो जाएगा। तो ये पार्शियल एडमिशन फ़ी पे करोगे आपको 45,000, ठीक है। बाकी कैटेगरी में थोड़ा कम है, मतलब SC ST की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, ये पे करना है आपको, उसमें 20,000 के आसपास होगा, और इसमें कितना होगा 15,000, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो पार्शियल एडमिशन फ़ी पे करने के बाद आपको क्या करना है, ये जब आप पे कर दोगे तब जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है CSAP की वेबसाइट पे। समझ में आया? ये काम करना है जिनको जोसा में सीट मिल चुका है, और जिनको सीट नहीं मिला है उनको क्या करना है, डायरेक्टली CSAP की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। अब इसे मान लेते हैं जिनको सीट मिल गया है, बाद में किसी रीजन की वजह से कैंसिल हो गया, ठीक है, तो उनको ऑफकोर्स जब सीट ही नहीं है तो पार्शियल एडमिशन फ़ी भी नहीं पे करना होगा, तो वो क्या करेंगे, डायरेक्ट CSAP की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। समझ में आ गया? अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। अब हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ पे राउंड 1 रिजल्ट आ गया, फिर प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे ऑनलाइन रिपोर्टिंग, तो ये मैंने बता दिया आपको कि जिनको सीट ऑलरेडी जोसा में मिल गया है उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करना होगा, ठीक है। उनको विलिंगनेस केवल सबमिट करना होगा और ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि पहली बार आपको सीट मिल रहा है, ठीक है। वैसे सारा कुछ मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसमें ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। लेट से कि पहली बार आपको सीट मिल रहा है, ठीक है, तो इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट 2 बार इनफैक्ट आपको सबमिट करना होगा। क्यों? क्योंकि इसमें स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी में आपको यही 12th की मार्कशीट ही सबमिट करना होगा, ठीक है। और अगर मान लेते हैं महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट से बिलोंग करते हो तो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होगा। अगर लेट से मान लेते हैं क्वेरी रेज होता है, डॉक्यूमेंट मिसमैच का हो, तो उसमें एफिडेविट भी लगाना होगा, ये मैंने बहुत पहले आपको बता दिया था। अब विलिंगनेस में आते हैं। विलिंगनेस में आपको फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड तो है ही, ये तो तीनों चीज़ तो ऑलरेडी आपको पता होगा, मैंने बताया था, अभी मैं बताऊंगा। सरेंडर आ गया और विथड्रॉ आ गया, ठीक है, ये दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करते हैं। और नेक्स्ट क्या, ऑनलाइन पेमेंट आपको करना होगा। योर वेरिफिकेशन स्टार्ट वंस यू कंप्लीट द पेमेंट, ठीक है, तो पेमेंट करोगे तभी भाई आपका वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, समझ में आया? अब कि पेमेंट कितना करना वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। अब आ जाते हैं कि फ्रीज पे, ठीक है। विलिंगनेस में फ्रीज मतलब क्या है, फ्रीज मतलब कि यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट योर सीट एंड फॉर द अपकमिंग राउंड यू विल बी नॉट एलिजिबल एंड आउट फॉर द रेस्ट ऑफ द राउंड। तो आपका सीट जो है कंफर्म हो गया, अब बाकी आप राउंड से बाहर हो जाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, फ्लोट। तो फ्लोट में क्या है कि फ्लोट में क्या मतलब क्या होता है कि आप जो सीट जो आपको मिला है वो आप उसको एक्सेप्ट करते हो, ठीक है, और नेक्स्ट राउंड में फर्दर अपग्रेडेशन के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हो। समझ में? ये वाला जो आपको सीट मिला है वो आपके पास रहेगा जब तक कि आपको नेक्स्ट राउंड में कोई बेटर सीट ना मिल जाए। जैसे ही बेटर सीट मिलेगा आपको ये वाला सीट कैंसिल हो जाएगा। समझ में? ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं स्लाइड। स्लाइड भी वही है, सेम फ्लोट का ही कह सकते हो कि एक्सटेंशन है, ठीक है। इसमें क्या है कि अपग्रेडेशन जो होता है ना आपका, वो आपके सेम कॉलेज में होता है। जैसे मान लेते हैं कि अब लेट से मान लेते हैं NIT इलाहाबाद आपको मिला, ठीक है, तो इसमें मान लेते हैं आपको इलेक्ट्रिकल मिला, तो ऊपर में अगर आपने NIT इलाहाबाद फिल किया है तो ये आपको अपग्रेडेशन, अगर नहीं फिल किया है तो, क्योंकि स्लाइड का मतलब ही होता है कि सेम कॉलेज में ही आपका ब्रांच अपग्रेडेशन होगा, तो अगर आपको रैंक मिलेगा तो आपको अलॉटमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। अब आप बात करते हैं विथड्रॉ। विथड्रॉ का मतलब क्या था, ध्यान सुनिए। कैंडिडेट रिजेक्ट द अलॉटेड सीट, ठीक है, जो भी आपको सीट अलॉट हुआ है, ठीक है, या फिर जो भी आपको सीट पहले से मिला है वो आपको उसको क्या करते हो, रिजेक्ट करते हो, एंड डज नॉट विश टू पार्टिसिपेट इन सबसेक्वेंट राउंड of seat allotment, hence the allotted or accepted seat will be cancelled irrespective whether the seat was accepted during JOSA or it is allotted or accepted in CSAP। मतलब कि अगर आप विथड्रॉ कर लेते हो इसका मतलब कि आप फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो, ठीक है। और अगर आपको जोसा में अगर ये सीट मिला है, ठीक है, पहले से, और CSAP में आपने पार्टिसिपेट किया है, फिर आपको कोई लेट से मान लेते कोई सीट मिला, मतलब नया सीट मिला है, या फिर आपके जोसा वाला ही सीट रहता है और आप विथड्रॉ पे क्लिक कर देते हो तो आपके जो जोसा में सीट मिला है वो आपका सीट जो है कैंसिल हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, और आगे आप आने वाले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। समझ में? अब बात करते हैं सरेंडर। सरेंडर का मतलब क्या है कि कैंडिडेट रिजेक्ट द अलॉटेड सीट एंड विशेज टू पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट, हेंस द अलॉटेड सीट विल बी कैंसिल। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लेते हैं कि आपने चॉइसेस फिल किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपने चॉइसेस फिल किया लेट से, ठीक है। तो पहली बात कि जो आप अगर सरेंडर करोगे तो अगर आपको जोसा में सीट मिला था, ठीक है, और आपको CSAP में लेट से मान लेते हैं कि कोई कॉलेज मिला, या तो जोसा वाला ही मिला या फिर अपग्रेड हो गया, ठीक है, इन दोनों ही केस में अगर आप सरेंडर कर दोगे तो ये जोसा वाला होगा तो जोसा वाला भी कैंसिल हो जाएगा, और CSAP में नया मिला तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, या फिर अपग्रेड नहीं हुआ तो जोसा वाला रहेगा। तो दोनों ही केस में जोसा या फिर CSAP में जो भी सीट मिला होगा वो कैंसिल हो जाएगा आपका। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सरेंडर में जैसे मान लेते हैं कि आपको लेट से जोसा वाला मिला तो लास्ट चॉइसेज रहेगा आपका,
जोसा वाला, और ऊपर से कोई नहीं मिला है, तो इसके ऊपर का ही अलॉटमेंट होगा। अब सीसेम मान लेते अपग्रेड होकर 7वां नंबर आ गया, ठीक है, तो 7वां नंबर के बाद ही आपका अलॉटमेंट होगा नेक्स्ट राउंड में सरेंडर करने के बाद। ये बात ध्यान रखिएगा, समझ में आया? तो ये चीज़ अच्छे से आपको ध्यान दे के चूज़ करना है, ठीक है। अब फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। फीस स्ट्रक्चर के लिए बहुत सारे लोगों का मेजर डाउट होता है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, दो कंडीशन करता हूँ। जोसा में आपने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। दूसरा केस क्या है आपका, जोसा में आपने पार्टिसिपेट किया है, सीट भी मिला, बट सीट क्या हो गया भाई आपका, कैंसिल हो गया किसी रीजन की वजह से, ठीक है। और तीसरा क्या है, सीसम में जोसा में पार्टिसिपेट नहीं किया, इसको ऐसे कर देते हैं, इसको इरेज करके, जोसा में आपने पार्टिसिपेट किया, जोसा में आपने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, ठीक है। ये 3 कंडीशन है। तो भाई देखो, जोसा में आपने पार्टिसिपेट किया, सीट मिल गया आपको, ठीक है। तो इस केस में आपने कितना फ़ी पे कर दिया होगा, सीट एक्सेप्टेंस फ़ी आपने पे कर दिया होगा। लेट से मैं जनरल की बात करता हूँ, बाकी अपनी कैटेगरी देख लीजिएगा। 30,000 आपने पे कर दिया होगा। फिर उसके बाद आपने पार्शियल एडमिशन फ़ी पे करोगे, तभी आपका सीट कन्फर्म होगा। 45,000 पे कर दोगे, ठीक है। ये दोनों पे कर दिया। तो अब इसके बाद आपको सीधे सीधे क्या करना है, सीसेप के वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना है, और जो फ़ी लगेगा अराउंड 5,000 के आसपास होगा। जब रजिस्ट्रेशन होगा तो पता चल जाएगा, प्रोसेसिंग फ़ी वगैरह लग रहा होगा, ठीक है। तो इसके बाद आपको कोई पे नहीं करना। अब मान लो तो सीसेम में कोई नया ब्रांच मिलता है, फिर अपग्रेडेशन होता है, तो उसमें कोई फ़ी नहीं पे करना आपको, समझ में। अब सीसेम में पार्टिसिपेट किया बट सीट कैंसिल हो गया था। अब लेट से मान लेते हैं कि आप जनरल कैटेगरी से हो और आपने 30,000 फ़ी पे कर दिया है, ठीक है। तो जब सीसेम में आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो उसमें उसका रजिस्ट्रेशन का चार्ज 40K है। तो आपको कितना पे करना होगा, इन दोनों का डिफरेंस पे करना होगा, मतलब 10K पे करना होगा, समझ में। और ये 40K जनरल के लिए है, और बाकी कैटेगरी के लिए 19K है, मतलब कि SC ST PWD की मैं बात कर रहा हूँ। और ये जो 40K है आपका, वो जनरल EWS और OBC के लिए है। तो ये जो डिफरेंस होता है ना, मतलब मान लेते हैं ऑलरेडी आपने सीट पे फ़ी पे कर दिया है, तो डिफरेंस का अमाउंट जो होता है वो पे करना होगा, ठीक है। अब इसे मान लेते हैं जो समय आपने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो अब सीसे में जा रहा हो तो रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको 40K पे करना होगा, ठीक है। और जब आपको लेट से ये आपको जब सीट मिलेगा, मतलब कि पहली बार आपको सीट जब अलॉट होगा, तो उसमें आपको अराउंड कितना पे करना होगा, 35,000 पे करना होगा, ठीक है। 35,000 आपको पे करना होगा। ये हो गया आपका जनरल कैटेगरी का, EWS और OBC। और लेट से अगर SC ST की बात करो तो इसमें आपको कितना पे करना होगा, इसमें आपको 19K पे करना होगा रजिस्ट्रेशन से पहले ही, रजिस्ट्रेशन के टाइम बेसिकली। और जब सीट मिलेगा तो उसमें आपको 16K पे करना होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गया आपको। तो ये था पूरा कंडीशन, कितना फ़ी पे करना, सारा कुछ फीस स्ट्रक्चर। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। सीसेप के बारे में, सीसेप काउंसलिंग का A to Z मैंने फीस स्ट्रक्चर, आपको पार्टिसिपेशन, सब कुछ मैंने बता दिया। वैसे अलग अलग डेडिकेटेड वीडियो आएगा कि फीस स्ट्रक्चर क्या है, कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन एलिजिबल है, रिफंड की पॉलिसी क्या है, सब कुछ कमेंट करिएगा किस पर वीडियो चाहिए, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा, ओके। तब तक आप सीसेप काउंसलिंग सपोर्ट जरूर ज्वाइन करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है।